Hello everyone and welcome back to Easy English Literature. In this video we will cover one more writer from Indian English literature and he is R.K. Narayan. The lifespan of R.K. Narayan was from 1906 to 2001. His full name is Rasipuram Krishnan Swamy Iyer Narayan Swamy. Rasipuram was the name of the village and Krishna Swamy was the name of his father. His works are set in the fictional South Indian town of Malgudi, created on September 1930 on विजयादशमी. तो एक्चुअली इनके जो भी नॉवेल्स हैं उनमें जो टाउन दिखाया गया है, विलेज दिखाया गया है, वो मालगुडी दिखाया गया है, जो एक्चुअली साउथ इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ये एक फिक्शनल टाउन है जो आर के नारायण ने खुद ने क्रिएट किया है, इमेजिनरी टाउन है. इन्होंने ये टाउन क्रिएट किया था ऑन सितंबर 1930 ऑन विजयादशमी. विजयादशमी के दिन क्रिएट किया था टू से एक नई शुरुआत. ठीक है, एक नई शुरुआत करने के लिए उन्होंने ये टाउन को क्रिएट किया. अगर हम अर्ली इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, ठीक है, स्टार्टिंग इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो 3 लीडिंग फिगर्स हैं, आर के नारायण, मुल्क राज आनंद एंड राजा राव. तो ये तीनों को ही आपको बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में स्टडी करना है. आर के नारायण वॉज कंपेयर्ड टू विलियम फॉकनर हु ऑल्सो क्रिएटेड अ फिक्शनल टाउन. तो आर के नारायण को हम विलियम फॉकनर से कंपेयर करते हैं. क्यों? क्योंकि विलियम फॉकनर ने भी अपने वर्क्स के लिए एक फिक्शनल टाउन क्रिएट किया था. उसी तरह आर के नारायण ने भी एक फिक्शनल टाउन क्रिएट किया है, मालगुडी. अब हम बात कर लेते हैं अवार्ड्स की. तो आर के नारायण को मिला है पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड साहित्य अकेडमी फेलोशिप एंड नॉमिनेटेड फॉर राज्यसभा. ये राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेटेड हैं. इन्हें बेंसन मेडल भी मिला है फ्रॉम रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर. सो दीज आर द अवार्ड्स ऑफ आर के नारायण. अब हम आ जाते हैं मेजर वर्क्स पे. फर्स्ट वर्क है, ओके, जब हम मेजर वर्क्स की बात करते हैं तो आप एक 3 वर्क्स को एक साथ देख लीजिए जो कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायोलॉजी है. यानी इन तीनों वर्क्स में आर के नारायण की लाइफ के कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं, इसलिए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायोलॉजी है. स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर. तो आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों सेमी ऑटोबायोग्राफिकल हैं. इसमें स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है ये फर्स्ट वर्क है आर के नारायण का, और ये तीनों ही वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तीनों की नॉवल समरीज आप ज़रूर देख लीजिएगा. उसके अलावा जो वर्क्स हैं वो है द डार्क रूम, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इंपॉर्टेंट वर्क है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द गाइड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ आर के नारायण. इसको आप डिटेल स्टडी कीजिए. इसी के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी फेलोशिप भी मिला था, और गाइड का एक मूवी भी बन चुका है. तो अडॉप्टेड टू अ फिल्म, दिस नॉवल इज़ ऑल्सो अडॉप्टेड टू अ फिल्म. द पेंटर ऑफ साइंस, वेटिंग फॉर द महात्मा. वेटिंग फॉर द महात्मा जो है पार्टीशन नॉवल है, पार्टीशन टाइम पे लिखी गई है, मतलब पार्टीशन के ऊपर लिखी गई है. मिस्टर संपत, द पेंटर ऑफ मालगुडी, अ टाइगर फ्रॉम मालगुडी. इसमें जो प्रोटोगोनिस्ट है वो राजा है, राजा नाम का प्रोटोगोनिस्ट है. द मैन ईटर ऑफ मालगुडी. सारी नॉवेल्स के नेम्स ध्यान रखिए. जो ट्रायोलॉजी है इनकी, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स और द इंग्लिश टीचर, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है. तीनों की समरी आपको पता होनी चाहिए. द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इंपॉर्टेंट है, द गाइड वेरी इंपॉर्टेंट है. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स के, जैसे स्वामी एंड फ्रेंड्स. ये फर्स्ट नॉवल है आर के नारायण का. ग्राहम ग्रीन हेल्प्ड टू पब्लिश दिस बुक, और ग्राहम ग्रीन ने इनकी हेल्प करी थी इस बुक को पब्लिश करने के लिए. इसकी जो सेटिंग है वो ब्रिटिश इंडिया की है और ऑटम सीज़न की है 1930. 1930 ऑब्वियसली ब्रिटिश इंडिया था. ऑटम सीज़न की बात करते हुए सेटिंग दिखाई है. मालगुडी बॉर्न, इस नॉवल में ये फर्स्ट नॉवल है और यहीं पे मालगुडी जो है वो बॉर्न हुआ था. यानी मालगुडी जो फिक्शनल टाउन है वो आर के नारायण ने क्रिएट किया था. कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ इस टाउन के जो इन्होंने क्रिएट किए वो मैं आपको बताती हूँ, जैसे रेलवे स्टेशन, द मेम्पी फॉरेस्ट, द नलप्पाज ग्रोव, द एल्बर्ट मिशन स्कूल, मार्केट रोड, रिवर सरायू. तो ये सारे इस टाउन के अलग अलग एरियाज़ हैं, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए. अब एक्चुअली इसमें जो मेन कैरेक्टर है स्वामी, ये स्वामी जो है वो इन्फैचुएटेड है राजम से, राजम के बंगलों से, और उसका एक टॉय है, रेल इंजन का टॉय है उससे. ओके, तो स्वामी इज़ इन्फैचुएटेड टू राजम, हिज बंगलो एंड हिज रेल इंजन टॉय. और राजम कौन है? ये एक पुलिस ऑफिसर का सन है. ठीक है, उसके अलावा 4 फ्रेंड्स और हैं, सोमू, शंकर, मनी एंड पी. ओके, और ये 6 बॉयज़ का जो लीडर है वो है राजम लीडर ऑफ द
बॉयज़। तो ये कैरेक्टर्स हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स के। आप समरी एक बार देखिए नॉवल की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क द गाइड को आपको डिटेल स्टडी करना है। ये भी फिक्शनल टाउन मालगुडी में ही है। इसमें दिखाया गया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राजू, जो कि प्रोटोगोनिस्ट है, फ्रॉम अ टूर गाइड टू अ स्पिरिचुअल गाइड एंड देन द ग्रेटेस्ट होली मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो द गाइड का जो प्रोटोगोनिस्ट है वो राजू है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन पहले वो एक टूर गाइड होता है, उसके बाद वो एक स्पिरिचुअल गाइड बनता है, और कैसे वो ग्रेटेस्ट होली मैन ऑफ इंडिया बन जाता है, ये उसकी जर्नी पूरी नॉवल में दिखाई गई है। एक बहुत ही 2 लाइन समरी, बहुत शॉर्ट समरी आपको बता देती हूँ कि राजू जो है वो मिलता है, एक गाइड है जो मिलता है रोज़ी और मार्को से। मार्को आई थिंक आर्कियोलॉजिस्ट होता है, तो रोज़ी और मार्को हस्बैंड वाइफ हैं, इनसे मिलता है एज अ गाइड। अब रोज़ी जो है वो डांसर बनना चाहती है, बट मार्को नहीं चाहता कि रोज़ी डांस करे। ओके, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, राजू और रोज़ी, और दे कम्स टुगेदर। ठीक है, ये दोनों साथ रहने लगते हैं। मार्को को छोड़ देती है रोज़ी। अब रोज़ी की मदर को राजू पसंद नहीं है, तो वो भी उन्हें छोड़ के चली जाती है। तो फाइनली राजू और रोज़ी एक साथ रहते हैं। अब राजू जो है वो रोज़ी को डांस के लिए इनकरेज करता है और अपनी मार्केटिंग टेक्टिक से उसको हेल्प करता है डांसिंग के लिए, और फाइनली जो रोज़ी है वो एक सक्सेसफुल डांसर बन जाती है। इस टाइम पे जब रोज़ी सक्सेसफुल डांसर बन गई है, तब राजू को जो है ना, रोज़ी मतलब कंट्रोल करना चाहता है अब वो रोज़ी को। ओके, अब वो डोमिनेटिंग हो जाता है, और इसी बीच में वो एक फॉर्जरी कंडक्ट करता है, जिसकी वजह से उसे 2 साल की जेल हो जाती है। जब वो जेल से छूटता है तब वो जाता है, बट वो मालगुडी नहीं जाना चाहता, तो वो और किसी विलेज से पास होता है। तो वहाँ पे एक पर्सन है वेलन। ओके, वेलन उसे जो है मिस्टेकन फॉर साधु, वेलन जो है उसे साधु समझ बैठता है, राजू को साधु समझ लेता है। और राजू भी ठीक है, क्योंकि उसको मालगुडी जाना नहीं है, तो वो एक उस विलेज के एक छोटे से टेम्पल में एज अ साधु रहने लगता है। एक टाइम पे राजू जो है वो कन्फेस कर लेता है वेलन को कि भाई मैं कोई साधु नहीं हूँ। ओके, अब यहाँ के जो लोग हैं, इस विलेज के जो लोग हैं, ये विलेज जो है फेमाइन से सफ़र कर रहा है, बहुत टाइम से यहाँ बारिश नहीं हुई है, पूरा ड्रॉट है। तो वो राजू को बोलते हैं कि आप फास्ट करो ताकि यहाँ पे रेन आए। ठीक है, और उसके इस फास्ट को जो है ना मीडिया पब्लिसाइज करती है, मीडिया पब्लिसाइजेज हिज फास्ट। फाइनली एक मॉर्निंग में जब राजू जो है बेथ करने के लिए एक रिवर में जा रहा होता है, तो उसका पैर स्लिप कर जाता है और वो रिवर में गिर जाता है, और उसी टाइम पे हील्स में बारिश आना शुरू हो जाती है। ओके, और यहाँ पे जो है नॉवल एंड हो जाता है। द नॉवल एंड्स अनआंसर्ड क्वेश्चंस। तो 2 क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं अभी भी, वेदर ही डाइड और नॉट, कि राजू की डेथ हुई या नहीं हुई, एंड वेदर द ड्रॉट एंडेड और नॉट, और वो जो ड्रॉट था वो एंड हुआ या नहीं। तो ये क्वेश्चंस के साथ जो है नॉवल का एंड होता है। अदर इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। यहाँ पे आप सिर्फ ये जान लीजिए कि जो पेंटर नटराज है, और इसके 2 फ्रेंड्स हैं, एक पोएट है, एक जर्नलिस्ट है। ओके, जो प्रोटैगनिस्ट है नटराज, वो एक पेंटर है। 2 फ्रेंड्स हैं इसके, एक पोएट, एक जर्नलिस्ट, और थीम ऑफ द नॉवल है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ भी हैं आर के नारायण की, जैसे मालगुडी डेज, इसमें 9 स्टोरीज़ हैं, एंड एस्ट्रोलॉजर डे 30 स्टोरीज़, अ हॉर्स एंड 2 गोट्स, अंडर द बनियन ट्रीज एंड अदर स्टोरीज़। ये सारी जो है शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, और ये कंपेयर की जाती हैं टू गे डी मॉपसेंट। ओके, तो जो फिक्शनल टाउन के लिए उन्हें कंपेयर किया जाता है विलियम फॉकनर से, और अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए वो कंपेयर किए जाते हैं गे डी मॉपसेंट से। ओके, नाउ देयर आर सम नॉन फिक्शंस वर्क, माई डेटलेस डायरी, रिलक्टेंट गुरु, अ विंटर नाइटमेयर, माई डेज 1974, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है आर के नारायण की जो ऑटोबायोग्राफी है माई डेज, Next Sunday, and the Emerald Route. So this was all about R.K. Narayan. If you like my notes, please subscribe to Easy English Literature. Please hit the like button and the bell button as well. Till then, all the best and keep learning. Bye bye.